एम्फीसीमा हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर जी। ठीक है, एम्फीसीमा के अंदर होता है कि एम्फीसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वोलाई। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, एल्वोलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो हम क्या कहते हैं जी, एम्फीसीमा हो गया। ठीक है जी, इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जो ना ये सैक्स जो है ना छोटे छोटे होते हैं इस तरह करके। एलोलाई की ये सारी दीवारें हैं आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ये जो एलोलाई की ये सैक्स जो है ना क्या हो गए, बड़े बड़े बन के साइज़ के अंदर क्या हो गए बड़े, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, एलोलाइज की दीवारों क्या हो गई है, डिस्ट्रक्शन होगी, तो हम क्या कहते हैं एम्फीसीमा हो गया। ठीक है, एम्फीसीमा का नुकसान क्या होता है, सिंपल इतनी सी बात आपने लिखनी है, ये डिजीज़ सिंपल क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एलोलाइज। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे आप लिखनी है। ठीक है, इसके इसके नतीजे में होता क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जो सरफेस होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस क्या है, कम अवेलेबल है। ठीक है, एक बात, और नंबर दो आपने बताना है कि यहाँ पे ना जब एक्सेलेशन होती है तो सारी की सारी हवा यहाँ से बाहर चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे एक्सेलेशन होती है ना, इस लंग्स में से एक्सेलेशन होगी जहाँ पे एम्फीसीमा हुआ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे एयर जो है ना वो इन लंग्स के अंदर रह जाती है, तमाम की तमाम एयर बार पुश आउट नहीं होती। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ से आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, पहली बात ये कि सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे सरफेस एरिया कम अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी हवा जो है ना जब एक्सेलेशन के वक्त सारी की सारी हवा जो है ना एयर बाहर निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हवा जो है ना सारी की सारी बाहर नहीं निकल पाती, कुछ एयर जो है ना वो हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है। ठीक है जी, वही बातें यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये सारी बातें यही ये डिस्कस हो रही हैं यहाँ पे ना, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, यहाँ से लेके सॉरी ये आ गए यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बात यही से डिस्कस हो रही है। सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को सिंपल वर्ड बता दी, ये आपने बता दें डिजीज़ के। तो ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉस्टिव एजेंट उन्होंने नहीं बताया, वो आप लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम हमारे पास नेक्स्ट बताया गया, ये देखिए ये सिम्टम्स ऑफ द एम्फीसीमा ये बताया गया, इंक्लूड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक हो गया। नंबर फटीक, थका थका बंदा रहता है। ठीक है, फटीक रहता है। ठीक है, और रिकरेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और बार बार जो है ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, और उसके बाद वेट लॉस, वज़न कम हो जाता है। ठीक है जी, तो ये जो है ना 3-4 हमारे पास क्या आ गए, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट बता रहे हैं कि बाय द टाइम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द जो है ना एम्फीसीमा अपीयर, जब एम्फीसीमा के जो है ना हमें सिम्टम्स का पता चलता है तो उस वक्त क्या होता है कि 50 to 70% जो है ना बंदे के लंग्स के जो पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ठीक है जी, द पेशेंट हैज़ यूजली लॉस्ट द 50 to 70% ऑफ हिज हर लंग्स टिश्यू। ठीक है, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड में बी गो टू लो, दैट कॉज द सीरियस कम्प्लेक्शन। ये सिंपल बात ही है कि गैस, मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस अवेलेबल है, यहाँ पे गैसियस जो है ना एक्सचेंज के लिए सरफेस अवेलेबल नहीं होती। तो जब गैसियस एक्सचेंज की सरफेस अवेलेबल नहीं होती तो क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो जिसकी आगे बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है, इंतहाई कॉम्प्लिकेशन आगे बता रहे हैं। ठीक है जी, बहुत से नुकसान होते हैं हमारे बॉडी के अंदर अगर हमारे जिस्म के अंदर ना ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ आई है तो मेरा आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।